क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट यूज किया गया है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कमिट एनी पर्टिकुलर ऑफेंस विच इज स्पेसिफिक टू वुमेन, है ना। अब ये ऐसा नहीं कि क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन में वुमेन से अगर कुछ चोरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब का सजा यहाँ पे दिया गया, वो वहीं पे है। यहाँ पे वैसे ही ऑफेंसेस है विच आर स्पेसिफिक टू वुमेन ओनली, है ना। तो उसमें सबसे पहला है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। इफ एनी पर्सन assaults or use criminal force with intent to outrage the modesty of women, ठीक है, राइट। इनएप्रोप्रिएटली अगर कोई किसी वुमेन को टच करता है, किसी तरह का ग्रोपिंग हो गया, है ना, किसी भी तरीके से अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है टू आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। व्हाट डज इट मीन, है ना, कि आपका असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स किधर डायरेक्टेड होना चाहिए, टुवर्ड्स द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, है ना, टुवर्ड्स द सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन। तो ये मॉडेस्टी ऑफ वुमेन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का मीनिंग लिखिए आप लोग कि मॉडेस्टी लिखो, मॉडेस्टी इज द क्वालिटी दैट रिलेट्स टू वुमेन्स डिसेंसी। Modesty is the quality that relates to women's decency, chastity, women's decency, chastity, and sexual dignity. ठीक है, इन दिस सिचुएशन वी कैन से, मतलब कोई भी एक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द वुमेन विच में अफेक्ट डिसेंसी, सेक्सुअलिटी, ठीक है, या चैस्टिटी, राइट, वो क्या होता है, मॉडेस्टी का मीनिंग होता है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट से, कोई आप किसी तरीके का कोई ऐसा ऐसा एक्ट वुमेन के अगेंस्ट कर रहे हैं जिससे कि आप उसको सेम या ह्यूमिलिएशन लेकर आ सकते हैं, है ना, लाइक somebody इज inappropriately टचिंग हर, है ना, inappropriately abusing हर एंड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन, है ना, उसको आप अब्यूज कर रहे हैं, है ना, एंड दैट अब्यूज मस्ट रिफ्लेक्ट टू एनी ऑफ दिस थिंग्स, है ना, राइट। तो वहां कहेंगे कि वो क्या है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है। ठीक है, आपको एक केस था, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। वर्सेस केपीएस गिल, ठीक है, 1995, राइट। तो केपीएस गिल, ही वाज बेसिकली एन आईपीएस ऑफिसर एंड सी वाज एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, इन लोगों का अपना कोई पार्टी था, ठीक है, तो उसमें जो है ही हैड पैटेड ऑन द बैक ऑफ द दैट वुमन, है ना। नाउ व्हेन द मैटर केम बिफोर द कोर्ट, ही टुक द डिफेंस ऑफ de minimis non curate lex, यानी ट्राइफल्स, है ना, कि दिस मैटर इज, है ना, स्लाइट। ठीक है, अगर कोई मैटर जो है वो अगर किस किस सेक्शन में है, ये 95 में था आपके आईपीसी में, बीएनएस में ये कहां पे है, सेक्शन 33 में, है ना, कि लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स विच आर वेरी स्लाइट इन नेचर। तो इन्होंने ये डिफेंस लिया, ठीक है, ही स्लाइटली टच द बैक ऑफ द वुमेन, है ना, इन दैट पार्टी, ठीक है, सी वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर। तो उसने जो है इनके ऊपर केस किया और आउटरेजिंग मॉडेस्टी का किया। कोर्ट ने बोला कि आपका एक्ट चाहे कितना भी स्लाइट हो सकता है आपका एक्ट आगे कुछ इंटेंड करने का नहीं हो, बट अगर उसका सेंस ऑफ डिसेंसी, चैस्टिटी या सेक्सुअल डिग्निटी अगर वुमेन का अफेक्ट होता है,
ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन. यू कैन नॉट से दैट दैट इज ट्राइफल्स, है ना, कि वो कोई छोटा मोटा मैटर है. ठीक है, इस केस में भी आपको एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, लिखिए मॉडेस्टी के बारे में ही. तो इसी केस में ये रूपन देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल, कि मॉडेस्टी इज एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विथ मॉडेस्टी is an attribute associated with human beings as a class. Modesty is an attribute associated with female human beings as a class, है ना, कि that is something attributed to them only, है ना. मेल का मॉडेस्टी नहीं होता है. ठीक है, राइट. मॉडेस्टी इज समथिंग विच इज जस्ट बिलोंग टू फीमेल, है ना. ठीक है, आपको कोई कैसे भी टच करे, ठीक है, मैनेज योर सेल्फ, राइट. ओके, अब उसके लिए भी चिल्ड्रंस के लिए प्रोटेक्शन है पॉक्सो एक्ट में, राइट. इट इज द एसेंस ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी दैट सी इट इज द एसेंस ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी it is the essence of a woman's modesty that she possesses dignity and decency in society. ठीक है, कि बाई वुमेन्स मॉडेस्टी ओनली सी possesses dignity and decency in society. once her modesty is outraged, ठीक है, तो फिर उसका डिग्निटी डिसेंसी जो है वो सोसाइटी में वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, है ना. तो इन शॉर्ट modesty is women's sense of in short modesty is women's sense of sexual dignity and bodily privacy. Dignity and bodily privacy. ओके, कोर्ट ने ये भी बोला कि इवन अ फीमेल इन्फेंट फीमेल इफ शी इज ऑल्सो बीइंग टच्ड इनअप्रोप्रिएटली, तो वहां पे भी वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी. जैसे यहाँ पे क्या है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, और वुमेन का डेफिनेशन हमारे बीएनएस में किस सेक्शन में दिया है, 235 में. और वहां पे वुमेन का एज क्या बताया गया है, एनी एज. मीन्स इन्फेंट 1 year old, 2 year old, 6 month old infant girl is also entitled to the protection of this section if she is being touched inappropriately. ठीक है, तो मॉडेस्टी बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वुमेन, और ऐसा नहीं कि ओनली एडल्ट या ओनली 16 year 14 कोई एज बार बनाया हुआ है. इट बिलोंग्स टू एवरीवन. तो ये केस इंपॉर्टेंट है. इस केस में ये मॉडेस्टी से रिलेटेड ये पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है ना, कि मॉडेस्टी जो है केवल फीमेल क्लास पे के लिए ही बिलोंग करता है ना. एंड मॉडेस्टी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिनसे उन्हें डिग्निटी या डिसेंसी जो भी है सोसाइटी में उन्हें मिला हुआ है. ठीक है, वो कितना भी स्लाइटली अफेक्ट हो, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, राइट. राइट. अब क्या क्या एक्ट को आप आउटरेजिंग द मॉडेस्टी बोल सकते हैं, वो लिख लो कुछ एग्जांपल्स. फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट. फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट. inappropriate gestures or advances. Inappropriate gestures or advances.
sexual remarks or indecent proposals accompanied by use of force. सेक्सुअल रिमार्क्स और इंडिसेंट प्रपोजल, कोई इंडिसेंट प्रपोजल करते हुए वुमेन की तरफ मूव कर रहा है ना, कोई सेक्सुअल रिमार्क करते हुए वुमेन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो अकम्पनाइड बाई यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, राइट। ये सब आपको जो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी में आपको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अगर मियरली वुमेन को अगर वर्बली कोई अब्यूज करता है या फिल्थी रिमार्क्स कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है उसके तरफ, इज जस्ट मेकिंग फिल्थी रिमार्क्स टुवर्ड्स अ वुमेन, बैठ के कमेंट पास कर रहे हैं, है ना, या कोई अगर पास से जा रही है कोई वुमेन तो कुछ कमेंट दे दिए, वेदर दैट विल बी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, उसके लिए अलग पनिशमेंट है सेपरेट सेक्शन में। आईपीसी में वो 509 में था, है ना। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, कोई आपका मियर वर्ड है, ठीक है, जिससे कि आप इंटेंड कर रहे हैं कि उसके मॉडेस्टी को आप इंसल्ट कर रहे हैं, मॉडेस्टी को आउटरेज नहीं कर रहे हैं। आउटरेज करने के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज होना चाहिए, ठीक है। मॉडेस्टी को इंसल्ट करना, फिल्थी रिमार्क्स टुवर्ड्स अ वुमेन, ठीक है, दैट विल बी कवर्ड अंडर 509 आईपीसी। इसमें देख लेना कहां, 79 में, ठीक है। अगर इंटेंट टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन तो उसके लिए पनिशमेंट आपको जो है सेक्शन 79 के अंदर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट आपको इस सेक्शन का क्या होगा, 3 होगा। पहला, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स मस्ट बी यूज्ड। इस सेक्शन का अगर एसेंशियल देखें तो पहला हो गया कि असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज होना चाहिए, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। दूसरा, इंटेंशन या नॉलेज आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरा जो है मॉडेस्टी आउटरेस्ट। अब मॉडेस्टी का क्या मतलब होता है मैंने आपको क्लियरली वो बता दिया, है ना, जनरल मीनिंग और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि क्या मॉडेस्टी का मतलब होता है, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, वो आप समझ गए, ठीक है। बाकी पनिशमेंट कितना है याद कर लेना, कितना है, 1 to 5, है ना, प्लस फाइन, ओके। चलो ठीक है, एक और सेक्शन आज के क्लास में देख लेते हैं। 75 नहीं देखते हैं, इसमें असॉल्ट वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये सेक्सुअल हरासमेंट है। 76 देख लेते हैं। अब देखो ये थोड़ा एग्रेवेटेड केस हो गया। एक तो हुआ आपने केवल मॉडेस्टी आउटरेज किया, लेकिन वहां पे अगर वो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स जो आपका इंटेंशन था यूज करने का, अगर वहां पे क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया और किसी वुमेन को डिसरोब कर दिया या कंपेल्ड हर टू बी नेकेड, ठीक है, तो अब ये ऑफेंस और भी ग्रेव हो गया। ये ऑफेंस तो और ग्रेव हो गया ना, तो ऑफेंस जब ग्रेव हो गया तो सजा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सजा यहाँ क्या है, 3 years, नॉट लेस देन 3 years to 7 years, ठीक है, कि whoever assaults or uses criminal force to any woman or abet such act and the intention is to disrobe the woman, है ना, to disrobe her or compel her to be naked, so in this case आपको जो है सजा मिनिमम 3 years है, मैक्सिमम 7 years है, ठीक है। तो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड जो हम लोग को देखना था इधर वो इतना ही है। बाकी सेपरेट काइंड ऑफ ऑफेंसेस है, सेक्सुअल हरासमेंट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, तो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग असॉल्ट देखे, सॉरी फोर्स देखे, क्रिमिनल फोर्स देखे, असॉल्ट देखे, कितने तरीके का असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स उधर पनिशेबल है वो देखे। 2 तरीके का असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में पनिशेबल है, एक है जहां पे इंटेंट है टू डिसरोब अ वुमेन, और एक है जहां आउट इंटेंट है टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। और अगर इंटेंशन है टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन तो उसके लिए पनिशमेंट 79 में है, आईपीसी में 509 में था, है ना, वर्बल या फिल्थी रिमार्क्स, है ना, विदाउट एनी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, ओके।